हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 7 की संस्कृत पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज नववा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्कर मेलापक है, पुष्कर का मेला। ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों की मांग थी कि कला संस्कृति से रिलेटेड हमें टॉपिक पढ़ाने हैं, तो देखिए धीरे धीरे करते करते आज हमने इतिहास का पढ़ा था, महाराणा प्रताप वाला, राव चंद्रसेन का पढ़ा था। आज है इसमें पुष्कर मेला जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ जहाँ आएगी मैं आपको बता दूंगी उपपद विभक्ति क्या होती है। देखिए अत्र पवित्र पुष्कर मेलापकस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पे पवित्र पुस्तक मेले का वर्णन है। यहाँ पे पवित्र पुष्कर मेले का वर्णन है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। मेलापके मेले में किम किम भवति, क्या क्या होता है। कह कथम आनंदम अनुभवति, कौन किस प्रकार का आनंद अनुभव करता है। इति वयम पाठे अस्मिन् जानीमः, आज हम इस प्रकार इस पाठ में जानेंगे। ठीक है। उत्सव प्रियो ही लोके, उत्सव प्रिय ही इस संसार में। यह जो लोक है, संसार है, वह उत्सव प्रिय है। उत्सव सबको प्रिय होता है। भारतीय नाम तो प्रतिदिनम एव यत्र कुत्रचित उत्सव रूपेण एव भवति। भारतीय नाम तो भारतीयों के तो प्रतिदिन ही एक जहाँ यत्र कुत्रचित, जहाँ कहीं भी हम जाए, एक उत्सव के समान ही होता है। यथा जैसे पर्व होते हैं, जन्मोत्सव होते हैं, मेले होते हैं, इत्यादि। ये जो हर एक दिन एक पर्व के समान होता है, उत्सव के समान होता है। देखिए सर्वजनानां प्रिया चिर प्रतीक्षिता भवन्ति मेलापक है। सर्वजनानां प्रिय, सभी लोगों के लिए प्रिय, चिर प्रतीक्षिता, लंबे समय से चला आ रहा, भवंती मेलापक है, मेले होते हैं। क्या होते हैं? बहुत लंबे समय से चले आ रहे होते हैं और सभी लोगों के लिए प्रिय होते हैं। अतः इसलिए बहुविधिना भवंती मेलापक है, इसलिए मेले जो हैं वह बहुत प्रकार के होते हैं। यथा जैसे ज्ञान पुस्तक मेलापक है, ज्ञान का पुस्तक मेला, ज्ञान से संबंधित मेला जो पुस्तक मेला। संस्कृत पुस्तक मेलापक है, संस्कृत पुस्तक मेला। पशु मेलापक है, पशु मेले। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होता है? क्रय की दृष्टि से कौन सा होता है, क्रय विक्रय की दृष्टि से, और वैसे कौन सा मेला सबसे बड़ा होता है राजस्थान में, और वो कहाँ है, कब आयोजित होता है? आप मुझे इन तीनों के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। राजस्थाने सर्वाधिक प्रिय धार्मिक मेलापकः भवति। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रिय धार्मिक मेले होते हैं। यत्र ही, जहाँ, सर्वेषाम आस्था केंद्र, जहाँ पे जो धार्मिक मेले हैं, यहाँ पे सभी की आस्था का केंद्र क्या है? पुष्कर तीर्थ मेलापक है, पुष्कर तीर्थ मेला है। केशाम आकर्षण केंद्र नास्ति, किसके आकर्षण का केंद्र नहीं है, अर्थात सबके आकर्षण का केंद्र है। कौन? पुष्कर का मेला। ठीक है। सर्व प्रसिद्ध ब्रह्म मंदिर, सर्वाधिक प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर, अत्रैव शोभते, यही है, पुष्कर में ही एकमात्र प्रसिद्ध जो ब्रह्मा का मंदिर है वो यही है। अन्यद अपि वराह मंदिरम, और इसके अलावा वराह मंदिर, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर इत्यादि ना प्रसिद्धानि मंदिराणि संति। देखो ये हमारे जीके के प्रश्न भी याद हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ब्रह्म मंदिर है, इसके अलावा वराह मंदिर, वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। रंगनाथ मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। सावित्री मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। इत्यादि सभी प्रसिद्ध मंदिर है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, भारतीय पंचांग अनुसारेण, प्रतिवर्ष भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष एकादशी तः पूर्णिमा तिथि पर्यंतम,
प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक यह मेला अत्र प्रसिद्धः मेलापकस्य आयोजनम भवति। इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। पुष्कर के मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। कार्तिक मास है पुण्य मास है भवति। कार्तिक जो महीना है वह पुण्य मास कहलाता है। मासे इस महीने में यात्री अत्र यहाँ विद्यमाने पुष्कर सरोवरे स्नानम कुर्वन्ति। यहाँ पे जो पुष्कर का सरोवर विद्यमान है वहाँ स्नान करते हैं। सर्व पापानि च नाशयन्ति, और अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किए हैं उनका नाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रायश्चित के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं। अत्र यहाँ मेलाप के मेले में बहुवह विदेशिकाः सम्मिलिता भवन्ति। यही नहीं कि भारत जो पुष्कर में मेला होता है वहाँ केवल भारतीय ही आते हैं, पुष्कर के मेले में विदेशी लोग भी आते हैं। फिर राजस्थान से कला संस्कृति च ज्ञात्वा अभिभूता भवन्ति, और राजस्थान की कला और संस्कृति को जानते हैं कौन? जो विदेशी लोग आते हैं। उष्ट्राणाम ऊँटों का धावन प्रतियोगिता, ऊँटों की दौड़ प्रतियोगिता, काष्ठपुतली का नृत्यम, लकड़ी की जो कठपुतली होती है उसका नृत्य, रज्जुक कृष्ण स्पर्धा, और रस्सी खींचने को की जो प्रतियोगिता है, रज्जुक मतलब रस्सी खींचने की प्रतियोगिता, अश्व सज्जा प्रतियोगिता, घोड़ों को सजाने की प्रतियोगिता, अत्रत्यः। इसके अलावा ये सारी यहाँ पे आकर्षण, ये सारी इत्यादि आकर्षण का केंद्र होती है। रमणीया च कार्यक्रमा सन्ति, और ये सारे कार्यक्रम रमणीय होते हैं, देखने योग्य होते हैं। कार्यक्रमान दृष्ट्वा, कार्यक्रमों को देखकर जनाः लोग नितरा प्रमुदिता भवन्ति, अत्यधिक आनंदित होते हैं। सर्वत्र आपणम एव दृश्यते, चारों तरफ बाजार, आपण का मतलब होता है बाजार, चारों तरफ बाजार देखते हैं। अत्र बहुविधिना आपणाः सन्ति, यहाँ विभिन्न प्रकार के बाजार हैं। एकत्र बालेभ्य बहुविधि क्रीडनकानि मिलन्ति, एक और तो लोग मतलब बालकों के लिए बहुत प्रकार के खिलौने मिलते हैं। केचन बालाः क्रीडन्ति, कुछ बालक खेलते हैं। केचन पश्यन्ति, कुछ देखते हैं। केचन परस्परं चर्चां कुर्वन्ति, और कुछ परस्पर चर्चा करते हैं। क्रीडन्ति अन्ये, और अन्य उन खिलौनों के साथ, तृतीया बहुवचन है, खिलौनों के साथ खेलते हैं। पुरुषाः अपूपम खादन्ति, पुरुष जो हैं वो प्रसाद वगैरह, अपूप वगैरह ये खाते हैं। महिला जो हैं वस्त्रापणेषु, वस्त्र बाजार में, चित्र विचित्राणि क्रीडन्ति, उस बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को खरीदती है। केचन कबड्डी स्पर्धा पश्यन्ति, कुछ कबड्डी की प्रतियोगिता देखते हैं। ग्राम्या कृषकादयः, गांव में कृषक आदि जो हैं पशून् क्रीणाति, पशुओं को खरीदते हैं। विक्रयम च कुर्वन्ति, और उनका विक्रय भी करते हैं। रात्रि काले चंद्रस्य धवल चंद्रिकायाम, रात्रि के समय चांद की धवल चांदनी में सिक्तामय प्रदेशः एते कार्यक्रमा सर्वेभ्य आह्लादकाराः भवन्ति, रात्रि के समय, रात्रि की धवल चंद्रिका में ये जो कार्यक्रम सारे हैं ये बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। अनेन प्रकारेण पवित्र पुष्कर तीर्थराज भारते एव नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तरे जनानाम आस्थाया केंद्रम अस्ति। इस प्रकार जो पुष्कर का मेला है, पुष्कर तीर्थराज है, वह न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स हैं, या आप चाहो तो इनमें देख लेना वर्ड मीनिंग। वैसे मैंने अनुवाद आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए। फिर प्रश्न है, सर्वजनानां चिर प्रतीक्षा के भवन्ति मेलापका,
क्या होते हैं केंद्र, मेला होता है। ठीक है। राजस्थाने सर्वाधिकम प्रिय क मेलापक भवति, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रिय मेला कौन सा है, पुष्कर मेला। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, पुष्कर में। कस्मिन् मासे पुष्करे मेलापकः आयोजितं भवति, किस महीने में होता है पुष्कर में मेले का आयोजन, कार्तिक मास में, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। पुष्कर मेले में बहुवय सम्मिलिता के भवन्ति, पुष्कर मेले में कौन बहुत से सम्मिलित होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है। फिर है देसी पर्यटक, विदेशी पर्यटक सब आते हैं। महिला वस्त्राणेषु किम क्रीणाति, क्या खरीदते, कहाँ खरीदती हैं, क्या खरीदते हैं वस्त्रों में, विविध प्रकार के वस्त्र, विचित्र प्रकार के वस्त्र बाजार में खरीदती है। वैदेशिका राजस्थान से क्या ज्ञात्वा अभिभूता, विदेशी जो लोग हैं वह राजस्थान की क्या जानकर अभिभूत होते हैं, तो राजस्थान की संस्कृति को जानकर अभिभूत होते हैं। मेलापका का प्रतियोगिता भवन्ति, मेले में कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है, तो ऊंट की दौड़ है, रस्सी खींचना है, आदि प्रतियोगिताएं जो अभी हमने ऊपर देखी थी वो मेले में होती है। मेलापके बालाः किम किम कुर्वन्ति, मेले में बालक क्या क्या करते हैं, कुछ तो खिलौनों से खेलते हैं, कुछ कबड्डी देखते हैं, कुछ दुकानों पे खिलौने देखते हैं। ठीक है। कार्यक्रमा सर्वेभ्य कदा आह्वादं करोति, कार्यक्रम सभी को कब मतलब जो आनंदित करता है, रात्रि के समय, रात्रि की धवल चंद्रिकायाम, रात्रि की धवल चंद्रिका में सबको आनंदित करता है। ठीक है। देखो, यात्रिणः स्नानं कुर्वन्ति, कहाँ, सरोवरे। सर्वजनानां प्रिया भवन्ति मेलापक है, कौन सा, चिर प्रतीक्षिता। ठीक है। फिर है कार्तिक मास है अस्ति, पुण्य मास है, कार्तिक मास को क्या कहा गया है, पुण्य मास। कार्यक्रमं दृष्ट्वा जना नितराम भवन्ति, क्या, कार्यक्रम को देखकर लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक है। कार्यक्रमे सर्वे भी प्रमोदिता भवन्ति, कार्यक्रम सभी को प्रमोदित या प्रसन्नचित्त करते हैं। प्रश्न निर्माण, राजस्थाने सर्वाधिक प्रिय धार्मिक मेलापकः भवति, तो सर्वाधिक प्रिय क्या होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं। तो राजस्थान में धार्मिक मेले क्या होते हैं, है ना, तो कह सर्वाधिक प्रिय है, तो कह धार्मिक मेलापकः भवति, तो सर्वाधिक प्रिय आंसर आ जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर अत्रैव, यहीं है, तो क्या आएगा, कुत्र, कहाँ है। ठीक है। फिर है मेलापके बहुवः वैदेशिकाः सम्मिलिता, तो के सम्मिलिता, कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है। फिर पुष्कर सरोवरे स्नानं कुर्वन्ति स्वपापानि च नाशयन्ति, स्वपापानि तो क्या आएगा, कानि। फिर है राजस्थान से कला ज्ञात्वा अभिभूता भवन्ति, कला का आएगा काम, किसको जानकर, तो राजस्थान की कला को जानकर। ठीक है। आगे देखिए, क स्तंभे विशेषण पदम संति, क में सारे विशेषण हैं और ख में विशेष्य पद है। ये तो आपको पता ही है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इनमें आपको मिलाना है। चीर प्रतिरक्षा क्या होते हैं, मेलापकः। विश्व प्रसिद्धम क्या, ब्रह्मा मंदिर। पुण्य मास है, कार्तिक मास है। प्रमोदिता जना, सर्वाधिक प्रिय धार्मिक मेलापक है। ठीक है। आगे देखिए, विलोम शब्द, धार्मिक, अधार्मिक, आस्था, अनास्था, पुण्यानि पापानि, दिनम, रात्रिम। फिर प्रसिद्धम, प्रसिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ये प्रसिद्ध जो बहुत पॉपुलर होता है उसका प्रसिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा है, आपको ये क्या होता है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है। देखिए, कोष्टके
प्रदत्त शब्द से समुचित रूपेण वाक्यम पूर्ति, कोष्टक में दिए गए शब्द से वाक्य की पूर्ति करना है। जैसे जलम विना, जलेन विना जीवनम नास्ति। तो विना के योग में हमेशा क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है, द्वितीया भी होती है। ठीक है, जलम विना, जलेन बिना दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानम, तो ज्ञानेन भी आएगा, क्या आएगा? ज्ञानेन भी आएगा और ज्ञानम भी आएगा, दोनों आएगा इसमें। अधिकारी विना कार्यालय न गच्छति, कार्यानेन भी आ सकता है, कार्यानम भी आ सकता है। विना के योग में द्वितीया और तृतीया दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्र है विना विद्यालयम न गच्छति, पुस्तकानि, ठीक है, पुस्तकानि भी कर सकते हैं और पुस्तकाभ्याम भी कर सकते हैं। पुस्तकई, सॉरी, क्या आएगा तृतीया बहुवचन में? पुस्तकई। और द्वितीय बहुवचन में पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ऐसे रूप चलते हैं। फिर है कोष्टके प्रदत्त से समुचित रूपेण वाक्यम पूर्ति, वाक्य पूर्ति करनी है। जैसे नरेंद्र है मित्रेण सह विपणिम गच्छति। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शिक्षक का शिक्षकेन, ठीक है। फिर है आपणिकेन, फिर जनकेन सह, पुत्री जनकेन सह उद्यानम गच्छति। उचित विभक्ति अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में और अभितः परितः समया निक्सा हा धिक, इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मार्गम परितः, इसका क्या बनेगा? मार्गम परितः वाहनानि सन्ति। फिर वृक्षम अभितः अजा सन्ति। फिर पर्वतम अभितः क्षेत्राणि सन्ति। कोष्टके प्रदत्त से उचित विभक्ति रूपम लिखत। उचित विभक्ति रूप लिखना है। परितः के योग में भी द्वितीय आता है, ठीक है। उष्ट्रम परितः जना सन्ति, कूपम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर ग्रामम परितः जलम अस्ति। कोष्टक के प्रदत्त से समुचित रूपेण प्रयुज्य वाक्यम अरचयेत्। अधिकारी कार्यालय, अधिकारी कार्यालयं प्रति गच्छति। माता मंदिरं प्रति गच्छति। चिकित्सकः चिकित्सालयं प्रति गच्छति। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। हा प्रतियोगे, अभी पढ़ा था ना, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, ठीक है। फिर अधिकारी कार्यालयं प्रति गच्छति। भगिनी अध्ययन कक्षम प्रति गच्छति। द्वितीय आएगी प्रति के योग में। प्रति का मतलब होता है की ओर। उष्ट्रम अभितः जलम अस्ति, अभी देखा था ना, द्वितीय विभक्ति होती है अभितः परितः के योग में। फिर है कृष्णम परितः गोपालकाः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर गोपालक हैं। महिला कूपम प्रति गच्छति, महिला कुएं के ओर जाती है। देखो, उपपद विभक्ति में हमेशा प्रति का प्रयोग किया जाता है और उपपद विभक्ति द्वितीया में होती है। सिंह नदीं प्रति गच्छति। जसत्व संधि, देखो यहाँ पे एक ग्रामर का नियम है, यत्र व्यंजना नाम मेलनम भवति तत् व्यंजन संधि भवति। जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। उदाहरण तत् प्लस लीन है तल्लीन है, ठीक है। इस जैसे जसत्व संधि में क्या नियम होता है? 1 का 3 होता है। यहाँ पे क्या होता है? 1 का 3, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो देखिए, वर्ग से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णेभ्यः परे तृतीय चतुर्थ वर्ण सन्ति। जब वर्ण के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण होता है, अथवा प्रथम वर्ण, द्वितीय,
तृतीय चतुर्थ वर्णयोः इनके स्थान पर पदान्ते भवति, पदांत में होती है। एतेषां स्थाने वर्गस्य तृतीया वर्ण भवति। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। जसत्व संधि में ज़्यादातर उदाहरण आते हैं, पहला वर्ण दिया होता है, उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस हरि, तो जो क है उसका तृतीय वर्ण क्या बन जाएगा, ग, तो क्या बन जाएगा, वाघरी। ठीक है, देखिए रामात, रामाद। ठीक है, जगत प्लस ईश है, जगदीश है। सत प्लस विचार है, सद्विचार है। तय का दय हो गया। फिर चित्त प्लस आनंद है, चिदानंद है। यहाँ पे तय है, इसका तीसरा वर्ण हो गया। आगे, राजस्थान से प्रमुखः केचन मेलापकाः सन्ति तान वयम जानीमः। राजस्थान में कुछ मेले हैं प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। खेजड़ली शहीद मेला, खेजड़ली जोधपुर में लगता है। शीतला माता का मेला सील डोंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। भर्तृहरि का मेला भर्तृहरि अलवर में लगता है। फूल डोल मेला कहाँ लगता है, रामद्वारा साहेबपुरा भीलवाड़ा में लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, डिग्गी मालपुरा टोंक में लगता है। तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में लगता है। ठीक है, गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। केला देवी का मेला केला देवी करौली में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। ऋषभदेव का मेला धुलेव उदयपुर में लगता है। सालासर का मेला सालासर चूरू, जो सुजानगढ़ हनुमान चूरू में है, सुजानगढ़ में लगता है। दशहरा मेला कोटा में लगता है। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। डाडा परंपरा का मेला, ये शायद आपके लिए नया नाम होगा, मेरे लिए भी नया ही है। परंपरा का डेरा विजयनगर गंगानगर में लगता है ये। ठीक है, फिर है भूरिया बाबा का मेला कोतमेश्वर सिरोही में लगता है। गोगा नवमी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। रामदेवरा का मेला रामदेवरा रुणेचा में लगता है। फिर है जंभेश्वर मेला मुकाम बीकानेर में लगता है। मानगढ़ धाम मेला मानगढ़ बांसवाड़ा में लगता है। बेणेश्वर मेला बेणेश्वर सावला डूंगरपुर में लगता है। नाकोड़ा जी का मेला नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर बाड़मेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। फ्रेंड्स, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ये देखिए सारे मेले। ठीक है, हाँ, ये आज अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।